Hi friends, I'm Navya Singla and today I'm here to teach you about the software Autodesk Maya. 3D के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है एंड अगर आपको नहीं पता तो 3D is थ्री डायमेंशंस 2D is टू डायमेंशंस एक्स एंड वाई एक्सिस लाइक जो आप पोस्टर बनाते हो जो आप लोगोस बनाते हो एंड फ्लायर्स जो आर्ट वर्क्स करते हो ड्राइंग्स वगैरह वो सब 2D होता है क्योंकि आप उसके पीछे उसकी हाइट नहीं देख सकते आपको वो इमेज एक्स और वाई दो एक्सिस में दिखेगी बट जो 3D है दैट इज थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जी उसकी आपको लेंथ भी दिखेगी कितना लंबा है विड्थ दिखेगी कितना चौड़ा है और उसकी हाइट भी दिखेगी कि उसकी गहराई कितनी है आप उसको घुमा के आगे पीछे हर तरफ से देख सकते हो तो माया वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 3D वर्क्स कर सकते हो जिसमें आपको एक लाइक जो आप मॉडल बना रहे हो जो आप लाइक कोई टेबल चेयर रूम कोई करेक्टर वो बना रहे हो तो आपको हर तरफ से उसको घुमा के देख सकते हो कि वो क्या है एक्चुअल में ओके एंड सो माया एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है काफी ज्यादा इसमें एनिमेशन भी कर सकते हो एनिमेशन मीन्स मोशन देना जो आप चलता फिरता देखते हो कुछ भी वो एनिमेशन होती है और इसमें आप मॉडल्स भी बना सकते हो मतलब विदाउट एनिमेशन जस्ट वे में मॉडल वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेस फर्स्ट सो इस जब आप माया ओपन करोगे ओके तो आपको ये इस तरह की विंडो दिखेगी एंड ये हमारा ग्रिड है ग्रिड और जो भी चीज हम बनाएंगे इस ग्रिड के ऊपर बनाएंगे ओके सो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं ये हमारे मेन्यूज हैं ये भी कुछ ऑप्शंस हैं मैं सारी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ सो आज हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं आपको इंटरफेस के बारे में अभी आपको एक विंडो दिख रही है इस विंडो में है पर्सपेक्टिव ओके एंड पर्सपेक्टिव मींस कि आप इसको लाइक घुमा सकते हो सबसे पहले तो इसके कंट्रोल्स नॉर्मल कंट्रोल से ये नहीं चलेगा अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है इस पूरी विंडो को तो आप मिडल माउस से उसको ड्रैग करोगे ओके तो जूम इन जूम आउट होगा और अगर आपको इसको रोटेट करना है मतलब व्यू को रोटेट करना है तो ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस ऑल्ट और लेफ्ट माउस से आपका ये घूम जाएगा और अगर आपको इसको पैन करना है मतलब इधर उधर घुमाना ऊपर नीचे इधर उधर कुछ भी उस चीज को बोलते हैं पैन तो ऑल्ट एंड मिडल माउस को प्रेस करके आप उसको पैन कर सकते हो ओके सो ये थे हमारे वर्किंग कंट्रोल्स जो इस सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं एंड ये हमारी एक विंडो है पर्सपेक्टिव मतलब आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो ओके आपको हर तरफ दिखेगी और इसमें 3D कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलोगे तो उसमें आप टॉप व्यू देख सकते हो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू साइड व्यू वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये आपको चार बटन्स दिख रहे हैं इनका मतलब क्या है कि इसको प्रेस करोगे तो आपको एक विंडो दिखेगी एक और इसको प्रेस करोगे तो आपको चार विंडोज दिखेगी दिस इज द टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू मैं आपको एक ऑब्जेक्ट ला के दिखाती हूँ लेट्स से ये क्यूब है कैन यू से ओके इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ओके तो ये टॉप व्यू में ऐसे दिख रहा है टॉप व्यू मतलब ऊपर से ये बिल्कुल टॉप से दिख रहा है आपको और फ्रंट व्यू से फ्रंट व्यू मतलब सामने से आपको ये ऐसा दिख रहा है हमने अभी इसको ऊपर किया तो ये ऊपर हो गया और साइड व्यू में साइड व्यू लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकता है तो ये साइड व्यू से दिख रहा है ओके सो जो ये टॉप और फ्रंट और साइड व्यूज हैं इनमें आप इसको उस विंडो को घुमा नहीं सकते जैसे हम ऑल्ट लेफ्ट माउस से घुमा रहे थे तो ये कहेगा ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करंटली लॉक मतलब आप इसको घुमा नहीं सकते सेम इसमें और सेम इसमें सिर्फ इसमें आप एक ही अपने ऑब्जेक्ट को हर तरफ से देख सकते ओके दैट्स इट और अगर आपको दो व्यू देखने हैं तो ये इस पर प्रेस कीजिए फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव इसमें आपको दो विंडोज दिखेंगी एंड ये है हमारा आउटलाइनर आउटलाइनर मीन्स इसमें आपको हर वो चीज दिखेगी जो आपकी इस
वर्क स्पेस में अवेलेबल है। जैसे ये देखो, अभी एक क्यूब है, एक डिफॉल्ट लाइट सेट है, ये हमेशा होता है, और ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, ये आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। ओके। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे, अगर हमने एक सिलेंडर ऐड कर दिया, अगर हमने स्फीयर ऐड कर दिया, तो वो सब एक एक करके आपको दिखते रहते हैं। फिर अभी हम सिंगल व्यू में वर्क करते हैं, पर्सपेक्टिव में। ओके। एंड लेट्स ब्रिंग अ क्यूब। एक क्यूब से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत 3D मॉडल्स के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं मैश। जो भी आप 3D ऑब्जेक्ट वगैरह लेके आते हो, जो भी ये सारा डाटा है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब, इसको बोलते हैं मैश। ये सारा एक मैश है। इसको आप मैश में, अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे हो, आप बोलोगे मैश में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिजाइन चेंज कर रहे हो, इसका साइज वगैरह कुछ भी, तो मतलब हम सारा मैश से वर्क कर रहे हैं। और दूसरा होता है कर्व्स। एक ये मैश, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को मैश बोलते हैं, और कर्व्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो आप ये क्यूब देख सकते हो। जब भी आप ये क्यूब, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आओगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर ये देख सकते हो चैनल बॉक्स एडिटर। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। ये ट्रांसलेट एक्स वाई जी, अभी हमने इसको वाई एक्सिस में मूव किया था, तो ये इसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स मूवमेंट, कि जो हम इसको मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट, सॉरी नॉट फ्रंट, हाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, कुछ भी मूव कर रहे हैं, तो वो इस एक्सिस में, जिस एक्सिस में मूव करेंगे वो हमें बता देगा। जब ये ओरिजिनेट होता है, लाइक हमने इसको लेके आए, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो ये आएगा, वो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये बिल्कुल सेंटर। एंड रोटेशन मीन्स घुमाना, लाइक रोटेट करना, उस चीज को बोलते हैं रोटेशन। एंड स्केलिंग मीन्स इसका साइज। जब आप इसका साइज बड़ा कर दोगे तो वो पॉजिटिव स्केल होगा, और जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव स्केल होगा। छोटा करोगे, 1 से छोटा होगा। इसका नॉर्मल स्केलिंग जो अमाउंट वैल्यू होती है वो होती है 1, और रोटेशन एंड ट्रांसलेशन होती है 0। ओके। एंड ये जो आप इनपुट्स के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ हाइट एंड डेप्थ। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जैसे स्केल। अगर आप इसकी विड्थ हाइट को बढ़ा रहे हो, तो इसका स्केलिंग अमाउंट बढ़ेगा। ये देखो, ये स्केल हो रहा है, स्केल मतलब साइज बड़ा छोटा होना। डेप्थ में मतलब जी एक्सिस, हाइट में मतलब वाई एक्सिस, एंड विड्थ एक्स एक्सिस। तो अगर आपको ये चीजें बढ़ानी है, कम करनी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप स्केल से भी कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ से भी बता दूंगी। इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट होता है जो इसका, जो जिसकी हेल्प से हम इसको मूव करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको स्केल करते हैं या रोटेट करते हैं। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, तो उसका पिवट पॉइंट हमेशा उसके सेंटर में होगा। तो अगर आप इसको इसको मूव करना है या स्केल करना है, तो ये हमेशा वो सेंटर को लेके ही मतलब होगा। मतलब सेंटर वाले पॉइंट से ही वो स्केल होगा, सेंटर वाले पॉइंट से रोटेट नहीं होगा। ओके। एंड नेक्स्ट इज सब डिविजन विथ हाइट डेप्थ। ठीक है, सब डिविजन्स। सब डिविजन्स मीन्स, जो अभी आपका फेस, आपको ये एक फेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं है। अगर आप इसमें ये इंक्रीज कर दोगे, तो ये 4 डिविजन्स होगी। सब डिवीजन विड्थ मीन्स 4 डिविजन्स होगी। अगर आप हाइट में डाल दोगे तो ये हाइट में, एंड अगर डेप्थ में तो डेप्थ। इस तरह से आप अपने जो मैश का डाटा है वो बढ़ा सकते हो। मैश का डाटा बढ़ाना मीन्स, जो मैश में ये आपको लाइंस दिख रही हैं, वो चीज आप इंक्रीज कर सकते हो। और इस चीज का आपको स्टार्टिंग में कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आप में जितनी एजेस होंगी, आपको उतने उसको हैंडल करना मुश्किल होगा, और उतना ही आपका सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा। तो स्टार्टिंग में ट्राई वर्किंग विद जितना आप कम डाटा यूज कर सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट एक जो आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। दैट इज कि जैसे ये है, अभी अभी ये सारा आपको ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है। ग्रीन ग्रीन मीन सिलेक्टेड।
इसको बाहर क्लिक कर दोगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। लेट से आप चाहते हो कि सिर्फ इस चीज को सिलेक्ट करना है, इस चीज को क्या बोलते हैं, फेस। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा हो, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। तो ये जो लाइन्स होती हैं इनको बोलते हैं एजेस। जो ये लाइन्स यहाँ पे मीट कर रही है, ये पॉइंट, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो पूरा चार पॉइंट, चार एजेस को मिला के बना है, इसको बोलते हैं फेस। ओके, और इनको हम सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर, 3ds मैक्स, हर किसी में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपने मैश के जो अपने ऑब्जेक्ट के फेसेस को सिलेक्ट करना चाहते हो, एजेस को सिलेक्ट करना चाहते हो, या वर्टिसेस को। और माया में क्या ऑप्शन है, राइट क्लिक करोगे माउस का, राइट क्लिक एंड यू कैन गो टू ऑब्जेक्ट मोड, मीन्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड राइट क्लिक करके फेस, तो आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल फेस। और अगर दो फेसेस करने हैं तो शिफ्ट प्रेस करो और दूसरा फेस सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट प्रेस करो तीसरा फेस। एंड ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस से इसको जब रोटेट किया तो फिर बाकी के फेसेस भी दिख रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करो और जितने भी फेसेस सिलेक्ट करने हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैं क्या समझा रही हूँ। आपको अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, मैशेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनको लेके आना है। ओके, एंड जब राइट क्लिक करके आप वर्टेक्स में जाओगे तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं बची कि आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये देखो फेस सेलेक्ट ही नहीं होगा, जस्ट वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। और राइट क्लिक करके एज सेलेक्ट में जाओगे तो जस्ट एजेस। और बाय चांस आप चाहते हो कि आप फेस भी सिलेक्ट करना चाहते हो, एज भी, वर्टेक्स भी, तो उसके लिए भी एक मोड अवेलेबल है, मल्टी। मल्टी, अब ये तीनों चीजें सिलेक्ट होगी, बट ये काफी कम यूज होता है। मोस्टली हम फेस, एज या वर्टेक्स मोड में ही वर्क करते हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट मोड, ओके ये है हमारा। तो ऑब्जेक्ट मोड में आए हम, हमने देखा इसके 6 फेसेस होते हैं, एंड ये 4 4 4 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस एक क्यूब में। नेक्स्ट इज, अगर इसको मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, बट तो यहाँ से कौन कैलकुलेट करेगी कितने पॉइंट्स में रोटेट करना है, ये तो काफी टफ है, राइट। सो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे ये मूव का साइन है। मूव से आपको ये एरो वाला पिवट शो होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। और रेड वाला जो एरो है, दैट विल मूव योर ऑब्जेक्ट इनटू द एक्स एक्सिस। अभी हमारा एक्स एक्सिस में इतने परसेंट मूव कर गया, और ये वाई एक्सिस में इतने। जो भी आपने यूनिट सेट किए हुए हैं, सेंटीमीटर, मीटर, और मतलब ग्रिड के जो ये है यूनिट्स, इंचेस वगैरह, उनमें ये इतने इतने उससे मूव करके इतने इतने डिग्रीज में। ओके, और ये है रोटेशन के लिए। अगर आपने इसको रोटेट करना है क्यूब को, ये एक्स जेड एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस में। और जब आप इसको सेंटर से पकड़ के रोटेट करोगे तो ये ऐसे घूमेगा। एंड मूवमेंट का भी सेम है, अगर आप इसको सेंटर में से उठा के, ये देखो मैं आपको चारों व्यू में दिखाती हूँ। जब आप इसको एक्स एक्सिस में मूव, सॉरी, वाई एक्सिस में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये फ्रंट और साइड में मूव कर रहा है। एंड जब आपने इसको एक्स एक्सिस में मूव किया तो ये टॉप और फ्रंट व्यू में चेंजेस दिखा रहा है। ओके, एंड जब आपने इसको जेड एक्सिस में किया तो ये साइड और टॉप व्यू से दिखाना है। बट अगर आप इसको सेंटर से पकड़ के घुमा दोगे, मतलब मूव करोगे, घुमाओगे नहीं, घुमाना इस रोटेशन। जब इसको मूव करोगे, ये देखो तीनों में मूव कर रहा है, और ये हमें कुछ नहीं पता होगा फिर कहाँ गया। सो मोस्टली व्हेन वी वर्क, हम हमेशा उसको इन इन एरोज की हेल्प से ही मूव करते हैं, एक्स वाई या जी एक्सिस, जिसमें भी हमने मूव करना है। एंड दिस इज मूव, दिस इज रोटेशन, दिस इज स्केल। सो स्केल मीन्स साइज बड़ा छोटा करना। तो सेंटर में से मूव करोगे तो तीनों एक्सिस में इक्वली स्केल होगा। और मैं आपको बता दूं सच एक और चीज,
जब भी हम लाइक ये 4 व्यूज ओपन है, तो जब मैं स्पेस पर प्रेस करूंगी, जिस भी व्यू में मेरा एरो होगा वो व्यू ओपन हो जाएगा। एंड फिर से स्पेस पर प्रेस किया तो ये चारों व्यूज ओपन हो गए। अब मेरे को फ्रंट व्यू में इसको जूम करना है, तो स्पेस पर प्रेस करके, एंड अगर पर्सपेक्टिव में जाना है यहाँ पे एरो आएगा मेरा, एंड स्पेस पर प्रेस करके दिस इज द पर्सपेक्टिव। सो हम स्केलिंग की बात कर रहे थे। स्केलिंग अगर हमने तीनों एक्सिस में करनी है तो इस सेंटर में से, अगर हमने एक्स एक्सिस में करनी है तो रेड वाला पकड़ के, और अगर हमने सी एक्सिस में करनी है तो ब्लू, एंड ग्रीन मीन्स की बाई एक्सिस। अगर जिस भी एक्सिस में हमने इसको स्केल करना है, उस एक्सिस में हम इसको स्केल कर सकते हैं। लेट्स ब्रिंग इट टू डिफॉल्ट पोजीशन। सो ये हमारा क्यूब के बारे में बस यही था। एक इसके फेसेस, एजेस, वर्टेक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक इसमें सब डिविजन्स कैसे डालते हैं, मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, वो सब कैसे होगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा है हमारे पास एक सिलेंडर। सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। तो ये हमारा यूज होता है मॉडलिंग में। इसकी भी प्रॉपर्टीज चेकआउट कर लेते हैं। दिस इज द रेडियस, कितना रेडियस लेना है। रेडियस मीन्स जो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, रेडियस एक तरह स्केल की तरह ही वर्क करता है। इसको बड़ा छोटा करना है तो इसका स्केल चेंज हो रहा है। ओके। एंड हाइट मीन्स की ये इसकी जो लेंथ है। ओके, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, छोटी हो रही है, तो ये हाइट है। ये आप स्केल से भी कर सकते हो। और ये आपका रेडियस चेंज हो रहा है। एंड सब डिविजन एक्सिस मीन्स ये आपको जो लाइन्स दिखनी है, ये टोटल इन काउंट 20 है। इसको आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मोस्टली जब भी मैं वर्क करती हूँ तो मैं हमेशा 12 सब डिविजन में वर्क करती हूँ सिलेंडर की। एंड इसको आप बाद में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जैसे भी आपको मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट है। बट स्टार्टिंग में मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं कम एजेस से स्टार्ट करूँ। ओके। बिकॉज जितनी ज्यादा एजेस होंगी उतना ही आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा, और आपको जो भी शेप बनानी है उसमें आपको उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। एंड सब डिविजन हाइट वही जो हमने क्यूब में भी किया था, ये वाली एजेस, इसके बीच में अब हमारी 5 सब डिविजन हाइट्स होगी। एंड कैप्स क्या होता है, जो ये आप ऊपर ये ट्राइंगल्स देख रहे हो ना, ये है कैप्स। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये सारे ट्राइंगल्स हट जाएंगे और आपके पास ऐसी एक शेप आ जाएगी। ये देखो, ये वाले फेस हमारे पास हमेशा फोर साइडेड है, और विथ कैप्स जो ये था, ये 3 है। 1 2 3, तो ये 3 साइड्स होती हैं इनकी, जो सिलेंडर के कैप्स होते हैं उनमें। एंड अगर आप इसको हटा दोगे तो ये टोटल जितनी आपकी ये सब डिविजन है 12, ये 12 साइड्स होगी। तो कभी भी हम अपने मॉडल में इतनी ज्यादा साइड्स वाला फेस नहीं यूज करते। हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम हमेशा क्वाड्स, क्वाड्स मीन्स 4 साइडेड फेस, तो क्वाड्स में अपने मैश को रखते हैं। ओके। और कई बार हम उसको ट्रायंगल्स में भी रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा क्वाड्स ही यूज होते हैं। और सब डिविजन कैप्स अगर मोर देन 1 है तो ये देखो, ये ज्यादा बनते हैं, ये अब 3 कैप्स हो गया। तो सिलेंडर की यही प्रॉपर्टीज थी, ऑब्जेक्ट मोड एंड डिलीट। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर इज, इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है। रेडियस इज लाइक स्केल, 2 रेडियस कर दिया, 4 रेडियस कर दिया, तो इसका स्केल चेंज हो रहा है। ठीक है। एंड सब डिविजन एक्सिस एंड सब डिविजन हाइट, जो हाइट वाली लाइन है वो ये है, ये भी 20, इनको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे तो इसकी राउंडनेस से कम होती जाएगी।
बट आप इसकी राउंडनेस इसको बाद में जब आप स्मूथ करोगे, अभी ये हमारा नॉर्मल मोड में है, और एक स्मूथ मोड होता है। स्मूथ मोड में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा राउंड होके दिखता है, एंड वो चीज आप एंड में करते हो। बट आप जब जैसे आप ये व्यू पोर्ट में वर्क कर रहे हो, अगर आपको देखना है कि स्मूथ करने के बाद कैसा लगेगा, तो आप थ्री प्रेस करके, आपके जो कीबोर्ड है उस पर थ्री प्रेस करोगे तो आपको स्मूथ मोड दिखेगा। बट जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो हमेशा जो वन प्रेस करके ये होगा, हमेशा उसमें दिखेगा। अगर आपको इसको परमानेंट स्मूथ करना है, अभी अगर सिर्फ देखना है आपको, तो थ्री प्रेस करो और चेक कर लो कि ठीक लग रहा है या नहीं। बट अगर आपको फाइनल में इसको स्मूथ करना है, तो उसके लिए आपको अलग ऑप्शन, एक मशीन होती है स्मूथ की, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट जब तक हमारा मॉडल फाइनल नहीं होता, हम हमेशा इसको थ्री प्रेस करके चेक करते रहते हैं कि वो फाइनल में कैसे दिखेगा। Okay, so these are the basic shapes. एक sphere, एक क्यूब एंड एक सिलेंडर। हम इनकी हेल्प से ही हम अपनी सारी मॉडलिंग करते हैं मोस्टली। कुछ टाइम हम कर्व्स भी यूज करते हैं। स्कल्पटिंग जो है, स्कल्पटिंग इज लाइक जैसे आप कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हो, उसको हाथों से शेप देते हो, तो स्कल्पटिंग वो चीज होती है, किसी भी चीज को थोड़ी बहुत शेप देना। थोड़ा सा यहाँ से हिला दिया, थोड़ा सा यहाँ से हिला दिया, उसको बाहर निकाल दिया। या फिर जो हम कपड़ों में जो बल बने होते हैं, जो वो सब स्कल्पटिंग की हेल्प से होता है। रिगिंग, रिगिंग मीन्स कि रिगिंग आपका काफी ज्यादा बाद में आएगा। रिगिंग का मतलब होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, लाइक एक करेक्टर है तो उसकी आर्म्स में जब हमने मूवमेंट डालनी है, तो उसके लिए हम एक स्केलेटन बनाते हैं। क्योंकि जो आपका ये मॉडल है, इसमें जो आप इसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसको अगर आपने कुछ भी हिलता हुआ दिखाना है, वो आप चीज इस तरह से नहीं कर सकते। बट रिगिंग से क्या होगा, रिगिंग से आपको एक कंट्रोल मिल जाएगा। लाइक लेट से एक पॉइंट यहाँ लगेगा, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, तो आप जब ऊपर वाले पॉइंट को खींचोगे तो आपका ऊपर वाला हिस्सा मूव करेगा, नीचे वाले पॉइंट को खींचोगे तो नीचे वाला पॉइंट मूव करेगा, नीचे वाले पार्ट्स। तो वो चीज रिगिंग की हेल्प से होती है। वो आपको आगे डिटेल में बाद में बताऊंगी। एंड एनिमेशन मीन्स मोशन डालना, कुछ भी एनिमेट करना, उसको हिलाना चलाना, वो सब होता है एनिमेशन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले रीडिंग होती है किसी भी मॉडल की, मतलब उसमें बोन्स डाली जाती हैं, और उसके बाद जब उन बोन्स की हेल्प से हम एनिमेशन डालते हैं, वो होती है एनिमेशन। देन रेंडरिंग, एंड रेंडरिंग मीन्स कि रेंडरिंग का मतलब होता है जब आप फाइनल आउटपुट लेके आते हो, आपका सारा सीन सेटअप हो गया, और जब उसके आप फाइनल इमेज क्लिक करते हो, जैसे कैमरा से हम इमेज क्लिक करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं रेंडर करना। और वीडियो शूट करते हैं, उस चीज को भी आपकी मर्जी है इमेज रेंडर निकालना है या फिर वीडियो रेंडर। देन एफएक्सेस, ये कुछ लाइक जो क्लोथ वगैरह वाला पार्ट हो गया, वाटर का पार्ट हो गया, वो सब होता है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स मीन्स कुछ इफेक्ट्स, ठीक है, जो हम मॉडल में नहीं दिखा सकते। अब आपको पानी चलता दिखाना है, तो आप मॉडल में वो चीज नहीं दिखा सकते, वो हमेशा एफेक्ट्स की हेल्प से होती है। ओके, सो ये कुछ और ऑप्शंस हैं। बट हमारा स्टार्ट हमेशा पॉली मॉडलिंग और कर्व से ही होगा। अभी हमें सिर्फ ये, और अभी तो हमें सिर्फ पॉली मॉडलिंग ही चाहिए, और वो भी ये तीन शेप्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया, सेलेक्ट, मूवमेंट, रोटेशन, स्केल, ये आपको बता दिए। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया, बाकी आप इन सब की जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। आई होप आपको माया सॉफ्टवेयर थोड़ा समझ आया, इसके बेसिक्स का क्लियर हुआ, एंड इसके बाद हम इसमें मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। मॉडलिंग मीन्स कि कोई भी मॉडल बनाना, हर साइड से कैसे उस पे क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। एंड आई होप यू एंजॉय।